गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आप सबका एक और नई वीडियो में स्वागत है। संगत जी, नामदान के समय जो भी बातें हमें समझाई जाती हैं, उन बातों पर अमल करना कितना जरूरी होता है, आइए साखी के जरिए जानते हैं। ये साखी विदेश में रहने वाले एक सत्संगी लड़के की है। इस साखी को साझा करने का उद्देश्य केवल इतना ही है कि जो गलती उन्होंने की है वो गलती कोई और गुरु का प्यारा ना करे। तो संगत जी, इस साखी को पूरा जरूर सुनिएगा और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। उस लड़के ने बताया कि वो शुरू से ही गुरु घर की सेवा करता आया था और सत्संग सुनता आया था, और मेरी माँ की अच्छी शिक्षा के कारण मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में कोई गलत काम नहीं किया, क्योंकि मेरी माँ मुझे हमेशा समझाती थी कि बेटा, हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे कि ये समाज और इस समाज में रहने वाले लोग हमारी तरफ उंगली करें। और तब तो ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जब हमें एक पूरे गुरु की शरण मिली हो, एक सच्चे सतगुरु से नाम की बख्शिश हुई हो। तब तो हमें बिल्कुल भी कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कोई गलत काम करते हैं तो वे उंगली सिर्फ हमारी तरफ नहीं उठती, बल्कि वे हमारे गुरु की तरफ की जाती है। इससे हमारा तो घाटा होता ही है, हम सतगुरु को भी इसका जिम्मेदार बना देते हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो मेरी माँ मुझे हमेशा से ही रूहानियत से जोड़ती आई है, और मेरी माँ की कमाई भी बहुत है। फिर कुछ साल बाद मैं विदेश चला गया। जब मैंने विदेश जाना था तो उससे पहले मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ समझाया कि बेटा, वहाँ पर रहकर वहाँ के माहौल में हमें गंदा नहीं होना है। हमें तो समाज में ऐसे रहना है जैसे एक कमल कीचड़ में खिला होता है, लेकिन कीचड़ में कभी गंदा नहीं होता। तो हमें इस समाज में रहते हुए किसी तरह की गंदगी में गंदा नहीं होना है। हमें तो मालिक के भजन बंदगी करते हुए सभी कार्य करने हैं, क्योंकि जब हम मालिक के भजन बंदगी करते हैं तो हम चाहे कहीं भी रहें, मालिक हमारे साथ ही होता है। ऐसे ही मेरी माँ ने मुझे बहुत समझाया, और फिर मैं विदेश चला गया। लेकिन वहाँ जाकर मैं मन के पीछे लगकर वहाँ के माहौल में पढ़ना शुरू हो गया, और मेरी माँ मुझे रोज़ फ़ोन किया करती थी, मेरा हाल चाल पूछा करती थी, और मुझसे पूछती कि मैं भजन सिमरन पर बैठता हूँ या नहीं। तो कुछ समय तक तो मैं बैठता रहा, लेकिन जैसे जैसे वहाँ पर समय बीता गया, मेरी भजन बंदगी मुझसे छूट गई, और मुझे वहाँ का माहौल इतना अच्छा लगा कि मैं उसी माहौल में डूब गया। वहाँ पर मेरे कुछ नए दोस्त बने, और जैसे कि आप जानते हैं, विदेशों में ज़्यादातर लोग मांसाहारी होते हैं, मांस का सेवन करते हैं, और वहाँ पर शाकाहारी खाना बहुत ही कम मिलता है, और अगर मिलता भी है तो उसका दाम मांसाहारी भोजन से ज़्यादा होता है। तो मैंने भी अपने दोस्तों के साथ मांस खाना शुरू कर दिया, क्योंकि वहाँ पर मुझे भारी काम करना पड़ता था। इसलिए मैंने मांस का सेवन करना शुरू कर दिया, और मेरी माँ रोज़ मुझे फ़ोन करती और पूछती कि भजन पर बैठता है या नहीं। तो मैंने उन्हें झूठ बोल दिया कि मैं रोज़ भजन पर बैठता हूँ। तो ऐसे ही समय बीतता गया, और वहाँ पर जिस कंपनी में मैं काम करता था, वहाँ पर मशीन में खराबी होने के कारण एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ। उस ब्लास्ट में हम 3 लोग घायल हुए, जिसमें से सबसे आगे मैं था, क्योंकि मेरी ड्यूटी उस मशीन के पास ही होती थी। तो उस ब्लास्ट में मैं पूरा जल गया था। मैंने अपनी आंखों से देखा कि जब वह ब्लास्ट हुआ तो मेरे दोनों हाथों से मांस पिघलकर नीचे गिर रहा था।
मैं बहुत तकलीफ़ में था और मुझे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाया गया। मैं वहाँ पर कुछ दिनों तक रहा और हॉस्पिटल में बैठे-बैठे मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जब मुझे नाम की बख्शिश होनी थी, जब मैं नामदान के लिए पेश हुआ था, तो मुझसे उन्होंने यही सवाल किया था कि मांस और शराब आदि का सेवन तो नहीं करते। तो मैंने उन्हें कहा था कि मैं नहीं करता। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि करना भी मत। तो उसके बाद उन्होंने मुझे नामदान की पर्ची दे दी थी। तो मुझे ये बात याद करके रोना आया कि मैंने अपने सतगुरु की बात नहीं मानी और आज मेरे साथ जो हुआ है वह बिल्कुल ठीक हुआ है, क्योंकि मैंने अपने गुरु के हुक्म की उल्लंघना की है और जितना भी मांस मैंने खाया है शायद वही जलकर नीचे गिरा है। तो मैं बहुत रोया। जो मेरे साथ वाले थे उन्हें ज़्यादा चोट नहीं आई, उन्हें थोड़ी बहुत ही चोट लगी थी, इसीलिए इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान मेरा ही हुआ था। लेकिन इस गलती का जिम्मेदार भी मैं ही था, क्योंकि नाम देकर सतगुरु ने तो हमारी जिम्मेदारी ले ली, लेकिन अगर हम नाम लेकर भजन बंदगी भी नहीं करते और उनके हुक्म की पालना भी नहीं करते, जिन चीज़ों से हमें दूर रहने के लिए बोला जाता है, अगर हम वह भी नहीं करते तो हमारे लिए अफसोस की बात है। और मेरी माँ कहती थी कि बेटा, हुजूर फरमाते थे कि भजन सिमरन भले ही कम करो, लेकिन जिन चीज़ों से दूर रहने के लिए बोला जाता है उनसे दूर रहो, क्योंकि वह चीज़ें तो परमार्थ की जड़ ही काट देती हैं। तो मेरे साथ भी जो हुआ मेरी अपनी गलती थी। मैंने अपनी माँ को सब सच बता दिया कि मैंने यहाँ पर क्या क्या किया है। उसके बाद मेरी माँ ने मुझे कहा कि बेटा, अब जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन अपनी इस गलती को सुधार जरूर सकते हैं। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि आज मुझसे वादा कर कि आज से तू कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा। तो मैंने अपनी माँ से यह वादा किया कि मैं आज से आपकी हर बात मानूंगा और सतगुरु के हुक्म में रहकर रोजाना भजन सिमरन को समय दूंगा और ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा जिससे सतगुरु को दुख लगे और आपको तकलीफ हो। जो मेरे साथ हुआ इससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि ज़िंदगी में कभी ना कभी ऐसा वक्त ज़रूर आता है जब हमारा मन हम पर हावी हो जाता है और हमें गलत कार्य करने के लिए कहता है। लेकिन उस समय हमें मन के पीछे नहीं लगना, क्योंकि मन तो हजारों अवसर ढूंढता है कि किसी न किसी तरह मैं इसका काम खराब कर सकूं। मन हमें रूहानियत के मार्ग से हटाने की कोशिश करेगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये बात कहते हैं कि अभी जितना मज़ा करना है कर लो, जो भी खाना है खा लो, कल किसने देखा है, अगला जन्म किसने देखा है, और वे गलत काम करते हैं। तो लड़के ने कहा कि जब मैंने अपनी माँ से ये बात कही थी तब मेरी माँ ने मुझे डांटा था और साथ ही इस प्रश्न का उत्तर भी दिया था कि बेटा, तुम कहते हो कि अगला जन्म किसने देखा है, तो मैं तुमसे कहती हूँ कि रोजाना भजन बंदगी पर बैठकर देख, तुझे तेरा किया हुआ सब दिख जाएगा कि तेरा पिछला जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ कहाँ से होकर तुम आए हो, कहाँ कहाँ से भटक कर तुम आए हो, वह सब तुम्हें दिखाई पड़ेगा। और मैं ये बात आगे से कहती हूँ कि जब तुम ये सब देख लोगे तब तुम ये बात कभी नहीं कहोगे कि अगला जन्म किसने देखा है। तो संगत जी, ये थी आज की साखी। अगर आपको साखी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें जी।